जरा सोचिए, क्या हो अगर बिजनेस के वो सारे नियम जो हमें आज तक सिखाए गए हैं वो सब गलत हों। आज हम रीवर्क नाम की एक कमाल की किताब के आइडियाज पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी किताब जो कहती है कि कामयाबी का रास्ता लंबा चौड़ा और मुश्किलों भरा नहीं, बल्कि छोटा, सीधा और कहीं ज्यादा स्मार्ट हो सकता है। ये लाइन तो सुनी सुनी सी लगती है ना? जब भी कोई नया हटके आइडिया आता है तो कोई ना कोई तो मिल ही जाता है ये कहने वाला, अरे ये सब रियल वर्ल्ड में काम नहीं करता। रीवर्क किताब कहती है कि ये जो रियल वर्ल्ड है ना, ये असल में उन लोगों का एक बहाना है जो कोशिश करने से डरते हैं। तो चलिए आज इसी बहाने को तोड़ते हैं। इन्वेस्टर से पैसा उठाना, मोटे मोटे 5 साल के प्लान बनाना और हफ्ते में 100 घंटे काम करके खुद को हीरो समझना, ये सब पुराने नियम हो चुके हैं। अब वक्त आ गया है इन सबको भूलने का, क्योंकि आज की सच्चाई इससे कई ज्यादा सिंपल और सीधी है। तो फिर तैयार हो जाइए। इस सफर के पहले पड़ाव में हम बिजनेस की दुनिया में फैले कुछ सबसे बड़े मिथकों का पर्दाफाश करने वाले हैं। सबसे पहला मिथक कि एक लंबा चौड़ा बिजनेस प्लान होना ही चाहिए। सच बताऊं, ये कुछ ऐसा है जैसे तूफान में एक कागज की नाव चलाना। हाँ, अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि नाव किधर जाएगी, लेकिन हवा, लहरें, बारिश, मतलब कि मार्केट, कंपटीशन और कस्टमर्स, इनमें से कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। और असली खतरा यहीं से शुरू होता है। जब हम अंदाजों को पत्थर की लकीर मान बैठते हैं तो हम एक तरह से अंधे हो जाते हैं। हमें नए मौके दिखाई ही नहीं देते, क्योंकि हमारी नजरें तो बस उस पुराने प्लान पर टिकी होती हैं, भले ही वो हमें गलत रास्ते पर ही क्यों न ले जा रहा हो। अब आते हैं अगले मिथ पर। जो सबसे ज्यादा काम करता है वही सबसे बड़ा हीरो है। जबकि सच्चाई ये है कि ये सरासर बेवकूफ़ी है। ज्यादा घंटे काम करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ज्यादा काम हो रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है थकावट, खराब फैसले और ऐसी नई नई मुश्किलें खड़ी करना जो पहले थी ही नहीं। एक बात याद रखिए, वर्कहॉलिक्स हीरो नहीं होते। वो दिन को बचाते नहीं, बस बर्बाद कर देते हैं। असली हीरो तो वो है जो पहले ही घर पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि उसने काम को जल्दी और बेहतर ढंग से निपटाने का तरीका ढूंढ लिया है। तो स्मार्ट काम करना है, ज्यादा नहीं। और अब वो मिथक जो सबको घेरे हुए है, हमेशा बड़े बनो और बड़े और बड़े। रीवर्क हमें याद दिलाता है कि इस ग्रोथ के पीछे पागलों की तरह भागने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी सबसे अच्छा गोल होता है अपने लिए एक सही साइज ढूंढना। छोटा होना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट चॉइस हो सकती है। तो इन मिथक तो टूट गए। अब सवाल ये है कि फिर रीवर्क का तरीका है क्या? ये सब कुछ है सिंपल स्टार्ट करने और अभी स्टार्ट करने के बारे में। इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है, अपनी खुजली खुद मिटाओ। इसका मतलब, अपनी ही किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ बनाओ। जब हम अपने लिए कुछ बनाते हैं ना, तो हमें फौरन पता चल जाता है कि वो चीज़ अच्छी है या नहीं। इसके लिए किसी महंगी मार्केट रिसर्च या फोकस ग्रुप की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे जेम्स डायसन, उन्हें अपने वैक्यूम क्लीनर के बैग से सख्त नफरत थी, तो उन्होंने बिना बैग वाला वैक्यूम ही बना डाला। या फिर नाइकी के को-फाउंडर, उन्हें दौड़ने के लिए बेहतर जूते चाहिए थे, तो उन्होंने वैफल बनाने वाले सांचे में रबर डालकर दुनिया का सबसे बेहतरीन सोल तैयार कर दिया। पॉइंट ये है कि जब हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम अक्सर दुनिया के लिए भी एक सॉल्यूशन बना रहे होते हैं। और बाहर से पैसा? रीवर्क का कहना है कि ये तो प्लान Z होना चाहिए, मतलब बिल्कुल आखिरी ऑप्शन, जब कोई और रास्ता न बचे। क्यों? क्योंकि जिस पल किसी और का पैसा आता है, उसी पल कंपनी का कंट्रोल हाथ से चला जाता है। फिर काम कस्टमर्स के लिए नहीं, इन्वेस्टर्स के लिए होने लगता है। रीवर्क का एक और फंडा है, 10 चीजें आधी अधूरी करने से लाख गुना बेहतर है कि आप 5 चीजें करें, पर एकदम जबरदस्त तरीके से। एक ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जो शायद कम काम करता हो, लेकिन जो भी करता है वो कमाल का करता है। और ये करने के लिए अपने प्रोडक्ट का एपीसेंटर, यानी कि उसका दिल ढूंढिए। वो एक चीज क्या है जिसके बिना आपका बिजनेस टिक ही नहीं सकता? जैसे एक हॉट डॉग स्टैंड के लिए वो है हॉट डॉग। सॉस, नैपकिन, ड्रिंक्स, ये सब बात की बातें हैं। सबसे पहले अपने हॉट डॉग को शहर का बेस्ट हॉट डॉग बनाइए। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब बात करते हैं एक्शन की। आखिरी हिस्से में हम ये देखेंगे कि इन आइडियाज को आज अभी के अभी कैसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। पेश है आपका रीवर्क एक्शन प्लान। ये है आपका 5 स्टेप एक्शन प्लान।
पहला, अपनी कोई प्रॉब्लम ढूंढो। दूसरा, उसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन बनाओ। तीसरा, फालतू फीचर्स को बेरहमी से काट दो और फिर से काट दो। चौथा, उन चीजों पर फोकस करो जो कभी नहीं बदलेंगी। और पांचवा, जो सबसे जरूरी है, परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, अभी लॉन्च करो। इस अभी लॉन्च करो वाली बात का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल खुद बेस कैंप है। पता है, जब उन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उनके पास कस्टमर्स से पैसे लेने का, बिलिंग का कोई सिस्टम ही नहीं था। है ना कमाल की बात। पर उन्हें पता था कि बिलिंग तो महीने के आखिर में करनी है, तो उनके पास इसे बनाने के लिए पूरे 30 दिन थे। तो सीख ये है कि अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक जितनी जल्दी हो सके पहुंचाओ, भले ही लगे कि वो अभी अधूरा है। क्योंकि इससे जो रियल वर्ल्ड फीडबैक मिलता है ना, वो किसी भी प्लान या कल्पना से कई ज़्यादा कीमती होता है। और आखिर में इस एक बहुत ज़रूरी सोच के साथ इसे खत्म करते हैं। प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन एक फल की तरह है, ये बहुत जल्दी खराब हो जाती है। अगर दिमाग में कोई आइडिया है तो इंतज़ार मत कीजिए, उस पर आज ही काम करना शुरू कर दीजिए, इससे पहले कि वो जुनून, वो स्पार्क ही खत्म हो जाए।